नमस्कार दोस्तों, यूपीटीटी 2026 आज के दिन का फर्स्ट शिफ्ट का ये जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण पेपर एनालिसिस आंसर की हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आप कितने प्रश्न सही हैं और कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 सीडीपी से। अब देखिए, आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है? ऑप्शन ए स्मरण, ऑप्शन बी मौन, ऑप्शन सी दंड, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक सहारा। देखिए, आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत संज्ञानात्मक सहारा पर समर्थन करता है। यानी प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है? ऑप्शन ए दंड आधारित नियंत्रण, ऑप्शन बी सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि अधिगम, ऑप्शन डी जेडपीडी। कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र, जो इसका ये सही विकल्प है, इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए। उसके अंदर एक नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है जिसके दंड आधारित या उसके सजा या उसका मनोबल गिराने वाला जो प्रक्रिया है वो एक निम्नलिखित सीमा को प्रदर्शन करता है। दंड आधारित आलोचना के बाद दंड आधारित नियंत्रण। यानी प्रश्न संख्या 2 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 3, किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि वे, ऑप्शन ए वे प्रक्रियाओं पर निर्भर हैं, ऑप्शन बी वे बच्चे हैं, ऑप्शन सी उनके पास तर्क की कमी है, ऑप्शन डी वे स्वतंत्रता चाहते हैं। प्रश्न संख्या जो 3 का सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, वे स्वतंत्रता चाहते हैं। यानी किशोरों की जो स्वायत्तता है की आवश्यकता होती है क्योंकि वो स्वतंत्रता चाहते हैं। उनके अंदर उस समय जोश, उत्साह और ये भय, इन सब चीज़ों की जो शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं उसके कारण वे स्वतंत्रता चाहते हैं। यानी इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब है ऑप्शन ए जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी एक समान निर्देश, ऑप्शन डी वही इलाज। प्रश्न संख्या 4 का जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। अवधारणा मानचित्र जैसी शिक्षण नीतियों को बढ़ाती है। ऑप्शन ए प्रक्रियात्मक क्रिया, ऑप्शन बी सतही स्मरण, ऑप्शन सी निष्क्रिय अधिगम, ऑप्शन डी ज्ञान का संगठन। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान का संगठन। अवधारणा मानचित्र जैसी शिक्षण नीतियों को बढ़ाती है ज्ञान का संगठन। अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो यह दर्शा सकता है। ऑप्शन ए जिज्ञासा, ऑप्शन बी संबंधता की उच्च आवश्यकता, ऑप्शन सी निपुणता उन्मीकरण, ऑप्शन डी असफलता का भय। तो प्रश्न संख्या 6 का सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, असफलता का भय। किशोरों को कठिन कार्यों करने से इनकार करता है क्योंकि किशोर उस समय अपने आप को फेल होने के डर से, असफल होने के डर से वो कठिन कार्यों को करने से इनकार कर देता है। उसके अंदर प्रेरणा और प्रोत्साहन की कमी होती है। यानी प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए कक्षा में अलगाव, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों की रैंकिंग, ऑप्शन सी पदानुक्रम को प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन डी सहपाठियों का सहयोग बढ़ाना। प्रश्न संख्या 7 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
सहपाठियों का सहयोग बढ़ाना, यानी सहयोगी सीखना का समावेशन। बच्चे आपस में एक साथ अपने ज्ञान को साझा करते हैं, अपने तर्क को साझा करते हैं, एक दूसरे के सहयोग करते हैं, यानी प्रश्न संख्या 7 का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है किसको? ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी शैक्षणिक ज्ञान, ऑप्शन सी चिंता और भ्रम, ऑप्शन डी प्रतिक्रियाएं। देखिए प्रश्न संख्या 8 का सही विकल्प होता है ऑप्शन नंबर सी। किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है, क्योंकि किशोरावस्था में सबसे अधिक चिंता, भ्रम, यही सब किशोरों के अंदर रहता है। अगर उनको सही परामर्श, भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से दिया जाए तो उसके अंदर चिंता और भ्रम को कम किया जा सकता है, यानी प्रश्न संख्या 8 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज की कमजोरी झलकती है। ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि, ऑप्शन बी आत्मनियमन, ऑप्शन सी प्रतिवर्त क्रियाएं, ऑप्शन डी शास्त्रीय अनुकूलन। तो प्रश्न संख्या 9 का सही विकल्प है आत्मनियमन। ठीक है, पढ़ने के खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज की कमजोरी झलकती है कि वो अपने आप के सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन, रूल, ये सब उनके अंदर की कमजोरी है, जिससे उनके अंदर खराब आदतों के कारण असफल हो जाते हैं। ठीक है, वो अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते, यानी प्रश्न संख्या 9 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। थार्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला ऑप्शन ए परीक्षित हो, ऑप्शन बी शांत हो, ऑप्शन सी दंडित हो, ऑप्शन डी तैयार हो। यानी इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी। थार्नडाइक सीखना तब प्रभावी होगा जब सीखने के लिए कोई तैयार हो, यानी इस प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। ऑप्शन ए प्रतिवर्त नियंत्रण, ऑप्शन बी अनुवांशिक, ऑप्शन सी पर्यावरणीय कारक, ऑप्शन डी केवल अनुकूलन। तो प्रश्न संख्या 11 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घर और स्कूल के माहौल को प्रभावित करता है कि अधिगम, जो अधिगम होता है उसके पर्यावरणीय कारक के पे ही निर्भर करता है। ठीक है, अनुवांशिक, अनुकूलन ये सब नहीं, क्योंकि वो सिर्फ पर्यावरणीय परिवेश, माहौल जैसा मिलेगा उसके अधिगम को प्रभावित करेगा, यानी प्रश्न संख्या 11 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से द्वारा प्रोत्साहित होता है। ऑप्शन ए जिज्ञासा, ऑप्शन बी बाहरी प्रेरणा, ऑप्शन सी मूलभूत प्रेरणा, ऑप्शन डी निपुणता। यानी प्रश्न संख्या 12 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी बाहरी प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा। ठीक है, प्रश्न संख्या 13। कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है, सबसे समावेशी रणनीति होगी। ऑप्शन ए सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी छात्र को स्थायी रूप से छूट देना, ऑप्शन सी बच्चों को सार्वजनिक रूप से आलोचना करना, ऑप्शन डी तुरंत भागीदारी मजबूर करना। यानी प्रश्न संख्या 13 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना। जब वो समूह में कार्य करने के लिए चिंता करता है, बचता है, तो उसके अंदर जो समावेशन के लिए, जो उसके साथ समूह में कार्य करने के लिए सबसे सही रणनीति होगी, जो सबके सहपाठी होंगे उनके साथ साथ वो धीरे धीरे सहयोग में भागीदारी को बढ़ावा देंगे, तो यही सबसे बड़ी रणनीति होगी। प्रश्न संख्या 14। ग्रुप प्रोजेक्ट खालिस्तान द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन ए साझा तर्क को प्रोत्साहित करते हैं, ऑप्शन बी नकल को बढ़ावा देकर, ऑप्शन सी सोचने को कम करके, ऑप्शन डी व्यक्तिगत प्रयास को समाप्त करके। ग्रुप प्रोजेक्ट यानी समूह कार्य में साझा तर्क और प्रोत्साहित करके सीखने को बढ़ावा देते हैं। प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं।
किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है। ऑप्शन ए विकासात्मक संक्रमण कठिनाई, ऑप्शन बी पलटा गिरावट, ऑप्शन सी सुदृढ़ीकरण की अनुपस्थिति, ऑप्शन डी अस्थायी असमर्थता। अब 15 का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विकासात्मक संक्रमण कठिनाई। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषता है। ऑप्शन ए पृथक्करण, ऑप्शन बी पदानुक्रम, ऑप्शन सी सम्मान और सहभागिता, ऑप्शन डी एक समानता। तो प्रश्न संख्या जो 16 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सम्मान और सहभागिता। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी प्रश्न पूछकर आलोचना चिंतन करना, ऑप्शन सी निष्क्रिय श्रवण, ऑप्शन डी स्मरण। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे धीमा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए प्रतिक्रिया गति, ऑप्शन बी दृढ़ता और प्रयास, ऑप्शन सी ऊंचाई, ऑप्शन डी सुनवाई। प्रश्न संख्या 18 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी दृढ़ता और प्रयास पर प्रभाव पड़ता है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। ध्यानदायी का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि यह संज्ञान की उपेक्षा करता है। ऑप्शन बी जेडबीडी का समर्थन करता है, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि को प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन डी अमूर्तन को बढ़ावा देता है। प्रश्न संख्या 19 का जो सही विकल्प हो जाएगा संज्ञान की उपेक्षा करता है। प्रश्न संख्या 19 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है। ऑप्शन ए शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण, ऑप्शन बी कक्षा में अलगाव, ऑप्शन सी कम उपेक्षाएं, ऑप्शन डी सीखने के प्रति पूर्वाग्रह। प्रश्न संख्या 20 का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑप्शन ए प्राधिकार का प्रभुत्व, ऑप्शन बी परिहार, ऑप्शन सी छात्रों के स्कूल से निलंबित करता है, ऑप्शन डी शांत और सम्मानजनक चर्चाएं। प्रश्न संख्या जो 21 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शांत और सम्मानजनक चर्चाएं। प्रश्न संख्या 22। कक्षा में होने वाली बहसें के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती है। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक संघर्ष, ऑप्शन बी निष्क्रिय श्रवण, ऑप्शन सी स्मरण, ऑप्शन डी मौन। प्रश्न संख्या 22 का जो सही विकल्प हो जाएगा संज्ञानात्मक संघर्ष के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती है। यानी जितना ज़्यादा संज्ञानात्मक संघर्ष तर्क और ये होगा उतना ज़्यादा ही संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। यानी प्रश्न संख्या 22 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 23। आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है। ऑप्शन ए व्याख्याता, ऑप्शन सी नियंत्रक, ऑप्शन सी सुविधाकर्ता, ऑप्शन डी परीक्षक। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका होती है सुविधाकर्ता या मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 23 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी। ऑसवाल के अनुसार सीखने की विफलता तब हो सकती है जब ऑप्शन ए शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, ऑप्शन सी होमवर्क बढ़ता है, ऑप्शन डी परीक्षाएं कम होती हैं। यानी प्रश्न संख्या जो 24 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है। यानी सीखने की विफलता तब हो सकती है जब शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। पठार को निम्न तरीकों से पार किया सकता है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम को कम करना, ऑप्शन बी शिक्षण की उपेक्षा करना, ऑप्शन सी दंड देना, ऑप्शन डी शिक्षण की। यानी पठार क्या होता है, जब सीखने के कुछ दिन के बाद गैप हो जाए, लर्निंग गैप हो जाए तो उसको सीखने का पठार बोलते हैं। और इसको कैसे पार किया सकता है, शिक्षण और नीति में बदलाव करके। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 25 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीएलएम आवश्यकता है इसलिए क्योंकि सभी शिक्षार्थी एक समान तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन बी समावेशन मानकों को कम करता है, ऑप्शन सी शिक्षार्थी की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, ऑप्शन डी परीक्षाओं में एकरूपता की आवश्यकता होती है।
प्रश्न संख्या 26 का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है, इसके लिए उनको शिक्षण अधिगम सामग्री में टीएलएम की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है। ऑप्शन ए अस्थायी मंदोदशा परिवर्तन, ऑप्शन बी शारीरिक विकास, ऑप्शन सी अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ऑप्शन डी परिपक्वता। देखिए प्रश्न संख्या 27 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है। अनुभव के आधार पर कोई सीखता है, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वहीं सबसे सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। बच्चों के विकास में सामान्य सिद्धांतों के साथ विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए विकास केवल शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी विकास किशोरावस्था के बाद रुक जाता है, ऑप्शन सी विकास केवल स्कूल जाने के वर्षों में होता है, ऑप्शन डी विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। यानी प्रश्न संख्या 28 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। यानी प्रश्न संख्या 28 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। स्कूल का वातावरण बच्चों के विकास को निम्न तरीके से प्रभावित करता है। ऑप्शन ए केवल जीन, ऑप्शन बी सहज प्रवृत्ति, ऑप्शन सी प्रतिक्रियाएं, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम और शिक्षक संवाद। यानी इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाठ्यक्रम और शिक्षक संवाद। ठीक है। प्रश्न संख्या 30। अत्यधिक स्क्रीन समय और नियमितता दिनचर्या के कारण किशोरों को देर रात तक जगना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रतिक्रियात्मक कमजोरी, ऑप्शन बी खराब मोटर समन्वय, ऑप्शन सी वृद्धि की कमी, ऑप्शन डी पर्यावरणीय कारक। यानी इस प्रश्न का जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी पर्यावरणीय कारक। ठीक है। ये रहे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न का प्रैक्टिस पेपर एनालिसिस आंसर की। आप लोग अपना आकलन कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने प्रश्न गलत हुए, और आपके जितने भी स्कोर बन रहे हो बाल विकास शिक्षा शास्त्र में 30 के जितने प्रश्न सही हो रहे हो आप कमेंट बॉक्स में उसका नंबर कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।